हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूं हमारे ये पहले सेशन में, जहां पे हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट रीजनिंग का ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। गाइस, जो ये मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प है ना रहेंगी। हम एक एक कॉन्सेप्ट या दो दो कॉन्सेप्ट को इसमें कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझ पाए, कुछ साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे पीडीएफ दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको सामने है ना लिख के यहाँ पे क्वेश्चंस को दिखाता रहूंगा। ये जो हम रीजनिंग का टॉपिक कर रहे हैं, ये आपको सीजीएल सीएचएसएल जहां भी रीजनिंग है ना रोल रहता है एसएससी के कोई भी एग्जाम्स में या आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, तो वहां पे काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और इसको हम डेली समझेंगे कि बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आधा काम तो हमारा वहीं पे हो जाता है ना। कि अगर हमने सही शुरुआत किया या सही सोच के किसी काम को शुरू किया, तो हम अपने जो सक्सेस है अपने मंजिल की ओर अकॉर्डिंगली मूव करना शुरू कर देंगे। जो बच्चे पहली बार मुझसे मिल रहे हैं या जो ये वीडियो ही पहली बार देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये सर कौन है और क्या सिचुएशन है। तो गाइज, मेरा नाम हर्षदीप सिंह कथुरिया है। मैंने आपको जैसे बताया, मैं पिछले 5 साल से बच्चों को एजुकेट एज वेल एज मेंटरशिप कर रहा हूँ। तो मैं लिटरली थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को हेल्प आउट कर चुका हूँ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हो, चाहे वो ओलंपियाड एग्जाम्स हो, और अपने कैरियर काउंसलिंग को लेके, है ना। एक अच्छे से एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज रही है और आप उसका पूरा यूज ले सकते हो। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैं एमई दैट इज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुका हूँ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। मैं खुद गेट एज वेल एज एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ। आईबीपीएस के प्री एग्जाम्स एंड मेनी अदर एग्जाम्स, जितना मेरा गोल था उस टाइम, मैं उस अकॉर्डिंग ये सारे एग्जाम्स को क्लियर कर चुका हूँ। इससे पहले मैं फिटजी लिमिटेड में पढ़ा चुका हूँ एंड स्टिल मैं काफी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको मेंटर कर रहा हूँ फॉर देयर रिस्पेक्टिव गोल्स। और मैं भी अगेन ये आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे अपना जो भी गोल है ना, मेरे ख्याल से मेजरली बच्चे यहाँ पे एसएससी वाले हैं, तो आप उस गोल को अच्छे से समझ पाओ, आप उसको टारगेट कर पाओ और आप है ना कि उसके लिए सबसे पहले प्लान बना पाओ कि हमको ये चीज करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। अगर आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करो, और कमेंट सेक्शन में अगर आप एक है ना एक सेशन चाह रहे हो जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें, है ना, माइट भी किसी टाइम आने वाले टाइम में लाइव, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आंसर कर पाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो मैसेज जरूर ड्रॉप करिएगा। आई लुक फॉरवर्ड कि मैं उन पे रिप्लाई कर पाऊं, या उस अकॉर्डिंग हम अपनी वीडियोस आगे बना पाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। तो नाम में ही वैसे तो पता चल रहा है कि डायरेक्शंस की बात होने वाली है। है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं ना कहीं इन सब का रोल रहने वाला है। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है हम यहाँ पे समझे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और इसका कितना एग्जाम में रोल है। तो आपको ये दिखाई देगा कि एसएससी का जब भी एग्जाम आ रहा है तो इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन आपको टीयर 1 में दिखता ही है। और है ना, कर सब लेंगे, बात ये बार बार आती है रीजनिंग में कि कौन को जल्दी से जल्दी करता है। तो हम वो अप्रोचेस, हम वो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इतने अच्छे से करने वाले हैं कि लिटरली आपको पेपर में लगेगा अच्छा ये तो ये किया हुआ है और ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, बहुत ही है ना स्मूथ तरीके से चलेगी। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में मेरे बच्चे ये हमको क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन के रिलेटेड सवाल आएंगे। कुछ डिस्टेंस के रिलेटेड सवाल आते हैं कि कितना दूरी पे हमको आखिरी में पहुंचना है, या हम स्टार्टिंग पॉइंट से आए, वो अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस करेंगे। और शेडो बेस्ड सवाल आते हैं कि कोई पर्सन बात कर रहे हैं, किसी की शेडो लेफ्ट साइड बन रही है, किसी की राइट साइड बन रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों मिक्स होके आएगा कि इस डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पे कोई खड़ा है, तो हम उसको भी करेंगे। कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन हो जाते हैं क्लॉक में, है ना, कि क्लॉक बेस्ड हो जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्शंस क्लॉक के अकॉर्डिंग बतानी होती है। या योगा वाला जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का बहुत ही फेमस है
कि एक पर्सन योगा कर रहा है तो उसका हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा, वो अपसाइड डाउन देख रहा है। तो इन पार्ट्स में मैं आपको वो सारी चीजें अच्छे से है ना करवाने वाला हूँ। एंड अगेन मैं ये होप कर रहा हूँ कि इस सीरीज के थ्रू आप पूरा बेनिफिट लोगे, आप अपने दोस्तों को साथ साथ शेयर करोगे, क्योंकि टीम जितना स्ट्रांग बनती जाए, जितने अच्छे से हम सब मिलके है ना तैयारी करें, उतना एक गुड फैक्टर रहता है और हम उसको आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड अगर मैं बात करूं तो कंपास की बात ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारा कंपास है, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इसके बिना डायरेक्शन सेंस अधूरा है। और जिसको ये कंपास अभी तक नहीं पता था तो आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपास कुछ इस प्रकार होता है। बहुत सारी डिस्टेंसेस हम यहाँ से निकालते हैं, बट जो मेजर 4 यहाँ पे गिवन है, मैं एक बार फिर से इस साइड ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो हमको उसका अच्छे से यहाँ पे यूज करना आना चाहिए। आज की क्लास एक हम जनरल क्लास रख रहे हैं बस, जहाँ पे हम कंपास, एंगल्स, एक ओवरव्यू लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर हम उनके प्रैक्टिस सेशंस भी रखते रहेंगे जैसे आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हमारे डायरेक्शंस होंगे। इसको याद रखने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप कैसे याद रख सकते हो कि न्यूज की स्पेलिंग सबको आती है, बट वो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, NESW है और ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा है। क्लॉकवाइज का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है कि जैसे घड़ी के निडल या घड़ी में जो आप सुई देखते हो वो रोटेट कर रही है, तो कुछ इस प्रकार, है ना, इस प्रकार ही घूमते हैं। तो नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ के बाद वेस्ट आएगा, ठीक है। फिर जो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में है बच्चे वो साउथ ईस्ट, जो साउथ और वेस्ट के बीच में है वो साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इतना समझे, इतना है ना इंफॉर्मेशन ले पाए, ये बहुत जरूरी है ना। कई बार क्या होता है हम सीधा क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, तो मैं आशा कर रहा हूं कि हम उन चीजों का ध्यान रखते रहें। अब देखो, जब मैंने कंपास बनाया था तो ये क्लियर कट दिख रहा है और हमको पता भी होना चाहिए कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना रहा हूं तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल होगा, सिमिलरली साउथ और ईस्ट में 90 डिग्री होगा एंड सो ऑन। अब बहुत बार मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है कि सर ये 45 डिग्री है कि बिल्कुल हाफ में है। कल कोई केस ऐसे आ जाए कि जिसमें ये सपोज करो 20 डिग्री है, मैं पहले ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज बता रहा हूं, है ना, कि सर क्या इसको भी हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे क्या। तो बेटा एक ऑप्शन देने का है ना वे होगा एग्जामिनर का, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में ही इसको छोड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि 20 डिग्री ईस्ट से क्या ये नॉर्थ की तरफ है, तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो ऑप्शन पे मैटर करेगी कि ये वाली जो लाइन है ये 20 डिग्री नॉर्थ है ईस्ट के। अगर मैं इधर से देखूं टोटल 90 डिग्री होता है तो ये 70 डिग्री हो गया, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं इट इज 70 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ से 70 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये बेसिक है कंपास के जो हमको पता होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर बिल्कुल इक्वल पे है तो 45 डिग्री, कुछ ऐसी सिचुएशन कभी आ गई तो हम उसको फेस कर सके, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि NESW को याद कैसे रखना है, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रन करेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है ना। बताते रहना कमेंट में, चाहे यस लिखना पड़े चाहे जैसे भी, क्योंकि मैं चेक करूंगा बाद में जो जो पढ़ रहा है कि क्या उनको ये चीज समझ में आ रही है या क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक कंपास। अगर अब देखो कंपास में हमको ये समझना है कि सर इसमें डिस्टेंस का सवाल कैसे आएगा, तो यार देखो कई बार क्या होगा कि वो कुछ आगे नॉर्थ की तरफ जा रहा है फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो वो अलग अलग टर्म्स यूज करेगा। वो कई बार यूज कर देगा कि नॉर्थ में जाके राइट बोल देगा कि वो राइट गया, है ना। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट गया, तो आप खुद सोचो अगर आपका फेस ये एरो के डायरेक्शन की तरफ है तो आप इस तरफ राइट लिखोगे, है ना, आपका राइट हैंड इधर आएगा और इस तरफ लेफ्ट लिखोगे।
तो लेफ्ट और राइट का आपको यहाँ पे ध्यान रखने का सख्त जरूरत है। अगर सपोज करो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना, तो आप खुद सोचो, अगर आप टुवर्ड द राइट हैंड साइड देख रहे हो तो आपका राइट साइड इधर आएगा और लेफ्ट साइड इधर आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं राइट साइड हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है? तो राइट इज आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हमारी घड़ी की निडल घूमती है, राइट घूमना मतलब उसी डायरेक्शन में घूमना हो गया। कोई पर्सन साउथ जा रहा है ना, अब कोई पर्सन अगर साउथ जा रहा है और इसने मेरे बच्चे अगर राइट जाना है ना, इसने अगर राइट जाना है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी मैं एंगल की बात नहीं कर रहा कितना एंगल गया, अभी बस हम ये पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट और राइट हमको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो मेरे बच्चे ये फिर उसके लिए राइट हो जाएगा और ये उसके लिए लेफ्ट हो जाएगा। और इसका आपने ध्यान रखना है क्योंकि यूजुअली जब हम बैकवर्ड्स देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, तभी गलती होती है ना। कुछ बच्चे साउथ को ऐसे सोचते हैं कि जमीन के अंदर है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ साउथ हमारे आगे पीछे से हम रिलेट करते हैं, ना कि हमारे सर के ऊपर और सर के नीचे से, ठीक है ना। कोई बंदा ये कहता है कि मैं साउथ इंडिया में रहता हूं, तो वो साउथ इंडिया टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, और कोई नॉर्थ इंडिया से है तो वो अपर पार्ट की बात कर रहा है। तो हमको वो अपर और लोअर, फ्रंट और बैक से रिलेट करना आना चाहिए बच्चे, ठीक है। अगर लेफ्ट की वो बात करें तो फिर यहां से हमको ये पता लग गया कि लेफ्ट इज आर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बार चेक कर लो कि लेफ्ट इज आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ इस प्रकार से। एक बार देख लो कि घड़ी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी मतलब ऑपोजिट, क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी का रोटेशन का पोजीशनिंग थी। तो इस टर्म्स को हमको यूज करना आना चाहिए। मैंने टर्म्स क्या क्या बताई मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट और राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर राइट है तो क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने अगेन एंगल की बात नहीं करी, अभी बस लेफ्ट राइट हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना। अगर मैं अब एंगल की बात करूं कि अ पर्सन इज गोइंग नॉर्थ, ठीक है, ही टर्न्स राइट, वो बस आपको इतना दे दे, ही टर्न्स राइट, तो इसका मतलब आपने क्या लेना है कि वो पर्सन नॉर्थ जब जा रहा था और फिर उसने राइट टर्न ले लिया, तो फिर आपको इसको 90 डिग्री मानना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। वो एक्चुअली ज्योमेट्री करके ये भी 90 डिग्री होगा, वो अलग बात है, पर जब आप सीधा जा रहे थे ना, वहां से आपने टर्न किया तो ये 90 डिग्री होता है, ना कि ये। इसका वैल्यू क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा, ठीक है। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज गोइंग नॉर्थ, ही टर्न्स राइट, तो वो ये एग्जांपल हो गया। अगर मैं कहता हूं ही गोज नॉर्थ, ही गोज नॉर्थ एंड टर्न्स 45 डिग्री राइट, ठीक है, 45 डिग्री राइट। तो एक पर्सन नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा था, तब देखो 45 डिग्री कहां से बनाना है, इस साइड से नहीं बनाना, सीधा जा रहा था, 45 डिग्री उसने अपने इसके साथ, वर्टिकल जो उसका डायरेक्शन था उसके साथ बनाया, तो ये 45 डिग्री बनेगा। हम यहीं पे मेजर गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे इसको ऐसे जाके 45 डिग्री कि अरे ये बन तो गया, तो ये गलत हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई इतनी? एक बार चेक कर लो। तो हमको जो भी एंगल बनाना है, अगर कोई मूवमेंट है, तो जो उसका मूविंग डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। इसका हमको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। हमको ये ध्यान रखना है कि वो एंगल अगर 45 डिग्री है तो वो इस स्ट्रेट लाइन से 45 होगा। अब मैं उसके बाकी केसेस भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। अब उसको मैं आपको सारे केसेस बताता हूँ, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिग्री हम कहेंगे। अगर वो इधर मुड़ जाएगा बच्चे, तो क्या मैं इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोल सकता हूँ या राइट बोल सकता हूँ? मेरे ख्याल से आप इसको रिलेट कर रहे हो। अब देखो 0 और 90 के बीच में ही तो 45 होता है ना, तो आप इसको 45 डिग्री ऐसे यहां से भी याद
रख सकते हो कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ये वाला 45 डिग्री एंगल ट्रेवर्स होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में आ जाता है, तो इस डायरेक्शन में आना, तो यहां से चेक करो 90 और 45 और, तो ये हमारा 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हमको ये डायरेक्शन स्पेशली 45 और 135 पता होने चाहिए। अगर मैं सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज बनाने लगूं, तो अगर ये पर्सन 90 डिग्री सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो वो कुछ ऐसे कहलाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे बच्चे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका हम ध्यान रखें, ये एक स्टैंडर्ड है जहां पे सारे रोटेशंस गिवन है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 180 डिग्री। अब आप खुद सोचो, अगर आप सीधा जा रहे हो 180 डिग्री, जिसको हम ऐसे मान लें कि वापस जाते जाते उल्टा आ जाएगा, अब वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज आए, वो बराबर ही होगा, जिसको हम अबाउट टर्न भी कहते हैं, कि है ना, वहीं के वहीं उसने टर्न ले लिया। तो ये कुछ हमारे डायरेक्शंस के है ना बेसिक्स मान लो, या ये हमको पता होने चाहिए। हम अगेन ये गलती करते हैं कि सीधा सवाल करना शुरू कर देते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं 45 कैसे था, 90 कैसे था, 135 नहीं समझ में आ रहा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, है ना, कि कहावत आपने सुनी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सेम वे हम मैथ को करेंगे। जितना अच्छे से मैथ को एक बार कर लोगे, फिर प्रैक्टिस करते जाओगे, उतनी ही जल्दी और एक्यूरेट, दोनों चीजें मैं एक साथ बोल रहा हूं, उतना ही स्पीड से और एक्यूरेटली आप कर पाओगे। नहीं तो कुछ बच्चों की एक्यूरेसी अच्छी होती है तो स्पीड रह जाती है, या स्पीड अच्छी होती है तो एक दो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एसएससी में आप नहीं अफोर्ड कर सकते, ना हमको करना है कि हम एक भी क्वेश्चन गलत करके आए, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब भी एसएससी का मैंने पेपर दिए, कि मोस्टली रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम इसको फटाफट से अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को अपना यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं बच्चे। तो आप अच्छे से इस चार्ट को समझेगा, आप लेफ्ट राइट को अच्छे से समझे, ठीक है। एक जो की पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा कि कॉम्पस जो है, ठीक है ना, उसको आप फिक्स मानेंगे जब भी कोई डायरेक्शन बेस्ड सवाल आता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इफ अ पर्सन, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, गोज साउथ, ठीक है जी, फॉर 8 किलोमीटर्स लेट अस से, ठीक है, he turns he turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड मूव्स 4 किलोमीटर्स। He turns 90 degree clockwise and moves 4 kilometers, ठीक है। He further moves northwards, he further moves northwards for 11 किलोमीटर, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, द डायरेक्शन फाइंड द डायरेक्शन in which he was facing, find the direction in which he was facing, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। और तीसरा ये हो सकता है कि फाइनल पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है ना, फाइनल पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब उसके है ना रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तीन क्वेश्चन देखो, आपको यहां से इस टाइप के क्वेश्चन से
दे सकता है और मेजरली देता भी है, तो हम इसको यहाँ पे अच्छे से समझ के फिनिश करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपास, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, शुरू में आप बना लो। एक पर्सन 8 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, यानी सपोज करो ये आपका 8 किलोमीटर है, नीचे की तरफ वो आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और 90 डिग्री तो मतलब कुछ ऐसे, वो 4 किलोमीटर चला तो कुछ ऐसे। फिर अब नॉर्थवर्ड, अब देखो नॉर्थवर्ड के लिए कई बच्चों को लगेगा कि ये कंपास नॉर्थ, अब इसके लिए इधर फेस है तो ये हो जाएगा, तो ये गलत है। कंपास आपका फिक्स रहने वाला है। अगर कोई पर्सन ईस्ट में सपोज करो, क्योंकि हम डायरेक्शंस को ऐसे ही देखते हैं ना, कोई पर्सन दिल्ली से देख रहा है सनराइज, तो भी वो पढ़ रहा है कि सनराइज इज इन ईस्ट। कोई पर्सन साउथ से देख रहा है या किसी और कंट्री से देख रहा है, तो उसके लिए भी सनराइज इज इन ईस्ट ही है। तो कंपास फिक्स है, हम मूव करते रहते हैं, हम चेंज होते रहेंगे। तो कंपास सेम है, तो अगर वो नॉर्थ जाना है तो इस डायरेक्शन में, है ना, इस जगह पे कंपास सेम रहेगा, और ये नॉर्थ में गया 11, तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। जहां पे ये 8 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब जब वो यहाँ पे पहुंच गया तो उसका फेस कुछ इस प्रकार है, क्योंकि वो नीचे से चलता आ रहा था, तो वो कौन से जगह पे फेस कर रहा है, तो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ना कि नॉर्थ वेस्ट। हमें ये नहीं पूछा कि कौन से डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, कहां पे फेस कर रहा है, ऊपर चलता जा रहा था, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार, इसको हम सेकंड पार्ट में और अच्छे से करेंगे, मैं एक बस ओवरव्यू दे रहा हूं। हाउ फार में आपको ये नहीं करना कि आप 8 + 4 + 11 तो टोटल ये आंसर दे दे, अनटिल अनलेस उसने टोटल डिस्टेंस पूछा हो। ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, है ना, इसको मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, जहां पे ये 3 है ना, ये आपका 4 है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो अगली क्लास में मैं इसका भी ओवरव्यू बिल्कुल बताऊंगा, कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो दैट इज 5 से ये आपका आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, जी वो 5 किलोमीटर दूर है, और कौन से दिशा में है, वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो सेकंड का आंसर 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि फाइनल पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, कि फाइनल पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। मतलब वो पर्सन अगर वो यहाँ पे स्टैंड करता है, अगर ये हमारा, मैं एक और यहाँ पे कंपास बना देता हूँ थोड़ा सा, कि आप, है ना, रिलेट कर पाओ, कि अगर वो फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ देखे, यही है ना कि फाइनल पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अरे नहीं नहीं, इसने तो ये पूछा कि फाइनल पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है, फिर तो नॉर्थ वेस्ट ही आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे बल्कि है ना, इसको पूछना चाहिए था, मेरे को पूछना चाहिए था कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है हमारे फाइनल पॉइंट से। तो हम फाइनल पॉइंट से जब स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कंपास अगेन सेम है, यहाँ भी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो फिर आंसर हमारा हो जाता साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें आज समझ में आई होंगी। एक बेसिक सा यहाँ पे मैंने बस ओवरव्यू करवाया, ये बस एग्जाम्पल लिया कि हम समझ पाए कि कंपास को फिक्स कैसे लेना है। इससे परेशान ना होइएगा, अगला पार्ट आएगा, हम उसका कैसे पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, कैसे हम है ना, ट्रिपलेट्स क्या होता है, डायरेक्शन सेंस में ये मैथ्स के टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये एडवांटेजेस आपको है ना कैसे लेना है, ये मैं बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चंस और डिटेल में कैसे कर सकते हो, या जिसको नहीं समझ में आया तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ये सब पार्ट 2 में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कोशिश था कि कंपास को कैसे फिक्स लेना है, जो हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लिया, ये समझ में है ना। आज का अगर मैं रिव्यू दूं तो हमने कुछ चीजें सीखी। एक तो हमने कंपास की पोजीशनिंग बनाना सीखा कि कैसे रखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीखा कि किसको राइट बोलते हैं, किसको लेफ्ट बोलते हैं, या अगर लेफ्ट और राइट गिवन हो तो कैसे लेना है।
और अलग अलग एंगल्स पे क्या सिचुएशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको इतना अच्छे से आज रिवाइज करें और अगले पार्ट में इसको अच्छे से है ना हम आगे मूव ऑन करें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करो कि आप लाइक शेयर जरूर करें, है ना, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और कमेंट में अपना फीडबैक या आपको कुछ भी है ना सजेशन देना है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप बिल्कुल उसको वहां पे दें। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच।